सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पास आने के लिए, मेरे विचार सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। दूसरा, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि योगी जी के 8 साल, हम जो देख रहे हैं 8 सालों से, इतनी जल्दी, इतने कम टाइम में एक इंडिया के अंदर हमारा यूपी का जो चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं, वो इतने हाईलाइट हो चुके हैं कि पूरी इंडिया में कहीं भी असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो उनकी डिमांड रखी जाती है। ये आप भी देख रहे हैं। क्यों रखी जाती है? क्योंकि योगी जी का जो काम करने का तरीका है, जो उनका बोलने का तरीका है, वो बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल साफ है। दूसरा, आज के कलयुग की राजनीति में बहुत कम लीडर ऐसे मिलते हैं कि दोबारा सीएम बनने के बाद भी उन पर आज इंडिया का कोई भी बच्चा भ्रष्टाचार के लिए उंगली नहीं उठा सकता। दूसरा, योगी जी का जो खुद का काम करने का तरीका है, उसका लोग वाग कहते हैं कि वो धर्म की या किसी की राजनीति करते हैं, मगर मुझे ऐसा देखने में कुछ नहीं आया है कि वो सभी के लिए, अपनी प्रजा के लिए, उत्तर प्रदेश की जो प्रजा है उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं। चाहे वो आप जाओ, आज के टाइम में आप देख भी रहे होंगे कि कोई भी एक्शन लेने के लिए और सीएमओ को कम से कम 2-2 साल, 3-3 साल सोचना पड़ता है, मगर योगी शासन में ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक को तुरंत न्याय मिलता है, जबकि इन न्यायों के लिए पब्लिक को कहाँ कहाँ भटकना होता है, मगर योगी जी के राज में हमने पब्लिक को भटकते नहीं देखा। मैंने खुद देखा है कि और जो मजबूर उनकी प्रजा है, हमने देखा है जिनकी कोई नहीं सुनता, मैंने उनके पोर्टल पे उनकी परेशानियां डलवाई और देखा, वास्तव में मैंने देखा कि उन पर तुरंत एक्शन हुआ है। लेकिन विपक्ष का आरोप है योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमानों को देख के टारगेट कर रहा है। नहीं नहीं, मैं बताऊं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। उनके राज में अगर आप देख रहे हो तो दुबे जी को भी, यानी कि उनको भी सजा दी है उन्होंने। बाकी कई ठाकुर भी हैं जिनको सजा दी जा रही है। अभी रऊपरा पे एक कांड हुआ है जहां विधायक भी अपना ठाकुर समाज से ही हैं, धीरेन्द्र सिंह जी, मगर फिर भी वहाँ न्याय हो रहा है। क्योंकि अगर किसी दलित का मर्डर हुआ है तो उसमें 5 आदमियों की अरेस्टिंग 48 घंटे के अंदर हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी के लिए कोई वो कह रहे हैं कि वो धर्म से अलग, यानी कि धर्म में बांटना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ अपने उल्टे सीधे लेख लिख करके पब्लिक को भटकाना चाहती है। बाकी उनके राज में अब भी आप चले जाओ, मैं यहाँ जेवर में देख रहा हूँ, ये आसपास का मुस्लिम समाज है, उनके घर में जितना योगी शासन में मिल रहा है खाने के लिए, पेंशन है, सब कुछ है। मैं यहाँ सरकारी स्कूल है पीछे तहसील पर, वहाँ पहले बच्चे देखने को नहीं मिलते थे। आज मैं अपने यहाँ सामने बैठ कर देखता हूँ, जब छुट्टी होती है उसमें 70% बच्चियाँ मुस्लिम बच्चियाँ हैं जो यहाँ निकल के जाती हैं, या लड़के हैं वो एजुकेशन ले रहे हैं। बाकी और भी स्कूल हैं, जैसे कन्या पाठशाला है, उसमें पहले हमने मुस्लिम लड़कियों को नहीं देखा इतना जितना हम 7-8 सालों में देख रहे हैं। मैं सुबह जाता हूँ तो काफ़ी इस धर्म से बच्चे काफ़ी पढ़ने लिखने के लिए आगे आए हैं। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनको वो जागरूक कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। चिकित्सा के नाम पे आप देखो, जेवर में अब भी आप चले जाओ तो कम से कम 60-70% फ़ायदा मुस्लिम समाज को मिल रहा है। उनको मुस्लिम समाज के वो अपोजिट कैसे हैं? ध्यान देते रहते ना, जैसे महिलाओं को, बच्चों के हिसाब से लेकर देखो देखो, आप देखो मुस्लिम कंट्री कितने हैं वर्ल्ड के अंदर, मगर वहाँ का आप पहनावा देखिए, वहाँ का रहन सहन देखिए मुस्लिम कंट्रियों में, यानी कि आप देख नहीं पाओगे कि ये
यूरोपियन कंट्री है कि क्या है, मगर सिर्फ ये इंडिया में ही इतना है कि जो अ, जैसे बुरखा बुरखा के ऊपर या उसके ऊपर, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो ही कह रहे हैं कि समान बिल्कुल एक तरह से, बिल्कुल ऐसे रहिए, खुल के रहिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है उनके शासन में। बाकी और कंट्रियों में आप जाओ, मुस्लिम कंट्रियों में, वहां तो नहीं है ये। बताओ आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप हमें क्यों टारगेट करते हैं, आप हमारे धर्म को क्यों टारगेट करते देखो, कुछ बयान, अब योगी जी जिस धर्म से आते हैं, कई बार आदमी, अब देखो, ये जो सनातन धर्म है, इसमें इसको ये नहीं कह सकते कि इसमें खाली हिंदू ही होता है। आप पहले से इतिहास पढ़ते आइए, यानी कि किसी का भी शासन रहा उसमें सभी होते थे, मुस्लिम भी होते थे और बाकी सारी बिरादरियां होती थी, मगर उसमें तो कभी ऐसा कुछ नहीं आया कि, और सब मिलजुल के रहते थे। मगर ये जो हलाल के ऊपर के उसके ऊपर ये जो राजनीति है, ये मेरी समझ में तो आ नहीं रही कि हैं? एक सवाल है, योगी जी के 8 साल में यूपी में ऐसा क्या बदला जो कि 6 की सरकारों में नहीं हुआ? एक तो भय मुक्त स्टेट हुआ, ये सबसे बड़ा अच्छा मुझे ये लगा है कि हम इससे पहले कभी नाइट में अगर फैमिली के साथ कहीं बाहर से कहीं फंक्शन अटेंड करके आते थे दूसरे जिलों से, तो हमारे अंदर भी भय रहता था कि अब 10 बज गए हैं तो क्या करें। मगर आज हम 2 बजे भी, 1 बजे भी नाइट में आते हैं। लड़कियां आप देख रहे हैं, खूब खुलेआम अपनी शॉपिंग कर रही हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, कोई भी उनके अंदर भय नहीं है। अब तो नोएडा में नाइट शिफ्ट भी लड़कियां कर रही हैं। पहले तो नोएडा में आने के लिए बड़े बड़े अधिकारी मंत्री डरते थे। नहीं, मंत्री तो नहीं, सीएम का एक बना रखा था कि अगर सीएम दोबारा यहाँ आ गया तो वो दोबारा सीएम नहीं रहेगा। मगर योगी जी ने इसको भी फेल कर दिया। आप देख रहे होंगे एयरपोर्ट जो बना है जेवर पर, ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो इसमें भी योगी जी मेरे ख्याल से महीने में कई बार तो हमने देखा है 2-2 राउंड लग रहे हैं उनके। और उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया भी है खुद, उन्होंने खुद कहा है ये कि यहाँ आने से डरते थे। और मुझे तो अब पता लगा कि ये एक इंडिया का इतना प्रोग्रेसिव स्टेट है, वो डिस्ट्रिक्ट है, कि इसको पता ना क्यों और सीएम इससे दूर भागते थे। तो अभी 2027 में फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा? जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 27 में योगी जी को बीजेपी सरकार को उखाड़ सकेंगे, ऐसा कुछ संभव है? देखो, मुझे तो, मेरे विचार जाने तो मुझे तो ये लग रहा है कि अभी 2027 में योगी जी पहले से ज्यादा बहुमत में आएंगे। ऐसा महागठबंधन में लीडर नहीं है। अभी आपने देखा बिहार के ऊपर भी कि लास्ट चरण में भी, यानी कि लास्ट जब फेज था तो उसमें भी इनकी टिकटें क्लियर नहीं हो पाई, और आप भी आज भी उनके अंदर मतभेद हैं। तो मगर बीजेपी में इस टाइप का नहीं है। वहाँ एक तरह से बड़ी सूझबूझ के साथ में, जैसे आजकल योगी जी को स्टार प्रचारक बनाया गया, अदर अदर स्टेटों में भेजा जाता है, तो क्या आपको भी लगता है योगी जी उत्तर प्रदेश के अलावा अदर स्टेटों में भी सरकार बनाने में अहम योगदान देते हैं? देते हैं। आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, और स्टेटों में भी जहां इन्होंने प्रचार किया है उसमें 70% से ऊपर का सर्वे में जो आया है वो सीटें इन्होंने जीती हैं। और मैं तो देख रहा हूं कि जब और स्टेटों में इनका ये हाल है कि इनको देखने के लिए, इनको प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है, तो पब्लिक इनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाह रही है। तो फिर अभी सीएम तो पब्लिक इनको चाहेगी चाहेगी।